ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दोपहर 2 बजे तक मतदान का प्रतिशत अभी तक सामने आया है, जो ये दिखा रहा है करीब करीब देखिए 30% ये मतदान अभी हुआ है, जो चिंता में डाल रहा है कि ये जो वोटर है वो आखिरकार घरों से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं, सुस्ती की आखिर वजह क्या है। पिछली बार से भी अगर देखिए तो लग रहा है कि इस बार मतदान कम हो सकता है। तो ये हालांकि इसको लेकर भी कई राजनीतिक दल अपनी अपनी बातें कहते हैं कि नाराजगी है लोगों में, बीजेपी सरकार से नाराज हैं इसलिए वोट करने नहीं निकल रहे, तमाम सारी बातें अपने अपने तरीके से दल कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो यथास्थिति है, जो इस वक्त स्थिति है वो ये कि 30% के करीब करीब अभी दोपहर 2 बजे तक हम आपको बता रहे हैं मतदान हुआ है। 5:30 बजे तक मतदान होना है। अपील अभी भी हम आज तक के दर्शकों को भी कर रहे हैं कि घरों में ना बैठे, अपने मताधिकार का प्रयोग तो जरूर ही करें। अब अलग अलग हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं जो पोलिंग बूथ के बाहर हैं, किस तरीके की स्थिति है वो समझ लेते हैं। राम किनकर हमारे साथ मौजूद है, अलग सहयोगी आप देख रहे हैं। राम किनकर, आप जहां पर हैं वहां पर स्थिति क्या है? क्योंकि हम सुबह से ये इंतजार कर रहे हैं कि लोग अब निकलेंगे घरों से, उत्साह दिखेगा, जोश दिखेगा, लेकिन रफ्तार अभी भी सुस्त है। आप क्या देख पा रहे हैं अभी? अर्पिता, इस वक्त मैं ओखला विधानसभा के अबुल फजल वार्ड में हूं और यहां पर जो लंबी लंबी लाइनें हैं उसे देखकर आपको और दर्शकों को अंदाजा हो जाएगा कि आखिरकार एक जागरूक वोटर क्या होता है। अब आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से महिलाओं के साथ साथ जो पुरुष हैं वो यहां पर मौजूद हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सब अपनी स्लिप लेते हैं और उसके बाद जाते हैं मतदान पर, मतदान करके वापस चले आते हैं। जितनी लाइनें आपको उधर दिख रही हैं उतनी ही दूसरी तरफ भी हमारे कैमरामैन प्रदीप गुप्ता आपको दिखाएंगे कि लंबी लाइनें हैं। और ये हाल ओखला विधानसभा के तकरीबन हर एक वार्ड पर है, चाहे वो मदनपुर खादर हो, अबुल फजल हो, सरिता विहार हो, तो ऐसे तमाम वार्ड में इस तरह की लंबी लंबी लाइनें आपको दिखेंगी। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले वक्त में जब जैसे जैसे वोटिंग का टाइम खत्म होने की तरफ होगा तब हो सकता है जो वोटिंग का प्रतिशत हो वो बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ जाए। लेकिन ये जो इलाके हैं ये मुस्लिम बहुल इलाके हैं और ऐसे में साफ तौर पर जो है यहाँ पर जो प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। पुलिस डिप्लॉयमेंट है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी यहां पर लगाई गई हैं और सबसे खास बात यह है कि लोग अपने मुद्दे के लिए, जमीनी मुद्दे के लिए वोट कर रहे हैं कि उन्हें क्या बदलाव चाहिए या उन्हें किस पार्टी को यहां पर लाना है जो कि उनके जमीनी काम कर सके। और उनका साफ तौर पर कहना है, चूंकि ओखला और साथ ही साथ यमुना के किनारे वो बसे हुए हैं, तमाम जो पक्षियां हमेशा उड़ती हैं, पॉल्यूशन हमेशा ज्यादा रहता है, तो बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर वो लगातार वोट कर रहे हैं। हालांकि सभी ये चाहते हैं कि उनके काम लगातार हों, साफ सफाई हो, जो कूड़ा फैला रहता है उसकी सफाई हो, इसके बदलाव के लिए वो फोन करेंगे। लेकिन चूंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है पिता, इसलिए कई सारे लोगों ने साफ तौर पर कहा कि ये ऐसा चुनाव है जो कि कोरोना काल के बाद हो रहा है, ये ऐसा चुनाव है जो कि दिल्ली दंगे के बाद हो रहा है। ऐसे में भी रुक कर लेते, क्योंकि अलग अलग जगहों पर जहां जहां मतदान हो रहे हैं हमारे सहयोगी हर चप्पे चप्पे पर इस वक्त खड़े हैं और वहां से तस्वीरें आज तक पहुंचा रहे हैं। पंकज, आप जहां पर हैं वहां से क्या देख पा रहे हैं? वहां थोड़ा उत्साह दिख रहा है कि सुस्ती वहां पर भी है? देखिए, हम पिछले करीब 2 घंटे से द्वारका के अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं। वेस्ट दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली, इन इलाकों में जबरदस्त सुस्ती देखने के लिए मिली। 2 बजे तक तो हाल ये रहा कि 30% के आसपास ही वोटिंग हुई, लेकिन अब दोपहर के बाद लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और सबसे ज्यादा हमने ये देखा कि बुजुर्ग, महिलाएं और युवाएं जो पहली बार वोट कर रहे हैं वो ज्यादातर लोग अब पोलिंग बूथ पहुंच रहे हैं। मैं तस्वीर दिखाता हूं, देखिए आप सामने किस तरह की भीड़ है और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि लोग यहाँ पर अपनी पर्ची ढूंढने के लिए बूथ पर जो एमएलओ बैठे हुए हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर बूथ जो है उनकी संख्या काफी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर एक ही काउंटर पर ज्यादातर बूथ हैं और यहाँ पर जिस तरह की वोटिंग हमें देखने के लिए मिल रही है, शाम के वक्त काफी ज्यादा लोग घरों से बाहर निकलकर वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर रिहायशी इलाका होने के बावजूद भी शाम का वक्त पसंद कर रहे हैं वोट करने के लिए, क्योंकि यहाँ आसपास ज्यादातर अपार्टमेंट हैं, यहाँ पर रिहायशी इलाका ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में दोपहर तक लोगों में बहुत सुस्ती थी और ये बेहद हैरानी की बात है, क्योंकि 2017 की अगर हम बात करें अर्पिता, तो हमने ये देखा था कि
54% के आसपास पूरी दिल्ली में एमसीडी के चुनाव में वोट हुआ था। लेकिन फिलहाल देखना यह होगा कि अब गति बढ़ी है, और गति अगर ये बढ़ रही है तो ये बहुत अच्छा संकेत है। दिल्ली वाले अभी भी बहुत समय है, वो घर से बाहर निकलकर वोट कर सकते हैं। रविवार का दिन है, ज्यादातर लोग छुट्टी मनाने की मूड में होते हैं। ये भी एक वजह देखी जा रही है कि जो वोट काउंट था वो धीमा था, लेकिन अब लोग नजर आ रहे हैं वोट करते हुए, घर से बड़ी संख्या में निकल रहे हैं। अब से कुछ देर पहले यहाँ पे मेला लगा हुआ था, अब धीरे धीरे लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, और देखना होगा कि फाइनल आंकड़ा कहां तक पहुंच रहा है। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी भी आंकड़ा आना बाकी है, तो इंतजार है कि फिलहाल 3 बजे तक जो वोटिंग हुई है उसका आंकड़ा क्या रहा है।